नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। एक अपडेट कर दूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और ध्यान सुनना, मैं कभी भी किसी से पैसों की डिमांड नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ, मेरा खुद का एक क्लाइंट होल्डिंग है, मतलब क्लाइंटों की मैं होल्डिंग करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने अकाउंट में गूगल पे, पेटीएम से कभी पैसे नहीं मंगवाता हूँ किसी से भी। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है मेरे बेसिस पे कि मैं विवेक राणा हूँ, मुझे अकाउंट भेजो, आपका अकाउंट मैनेज करूंगा, नहीं देना है उसको पैसे। ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा और आपके अकाउंट को मैं मैनेज करूंगा, ना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना। आपका लॉस हो जाएगा तगड़ा वाला, क्योंकि देखो ईवीआर स्टॉक करके इसमें 37,000 फॉलोवर्स है। जब इसको सर्च मारोगे तो यहाँ पर कुछ फेक भी चैनल आपको दिखेंगे। ठीक है, ये बंदा फेक है, तो ये आपको मैसेज ड्रॉप करेगा मेरे बेसिस में। तो भाई मैं कतई नहीं हूँ ये। ठीक है, अपना चैनल ये है, 37,000 फॉलोवर्स है, इसको देख लेना। ठीक, अब थोड़ा बात करते ऊर्जा ग्लोबल शेयर का लेटेस्ट अपडेट होता है अक्टूबर मंथ। जैसे मैं आपको लगातार कहने में लगा हूँ, क्या कह रहा था मैं आपको लास्ट वीडियोस में कहा था कि स्टॉक को तब बाय करना जब ब्रेकआउट होगा, लेकिन देखो यहाँ पर लोग तभी स्टॉक को बाय करेंगे। तो आपको इन कैटेगरी में नहीं आना है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है। देखो मोर देन 3 लाख शेयर लोग घर लेके जा रहे हैं, लेकिन हम एक अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, और जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं ना, ढूंढते हैं, उनको एक अच्छी एंट्री मिलती है। नंबर 1 सुनो, वहां पे एक अच्छी एंट्री मिलती है। ठीक है, एक अच्छा प्राइस मिलता है और एक अच्छा टारगेट मिलता है। और जो लोग सिर्फ चेज करते हैं, प्राइस को कहीं भी बाय कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का खेल पूरा क्या है? राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्राइस। ठीक है, वहां से आपको राइट टारगेट मिलेगा, राइट स्टॉप लॉस मिलेगा, अगर आपने तरीके से इंतजार किया। अब देखो लास्ट मंथ मैंने क्या बोला स्टॉक के बारे में। ठीक है, ये स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, मंथली के हाईज नहीं तोड़ रहा है। आप खुद देखो मैंने क्या बोला था लास्ट के वीडियो में कि जब तक हाई नहीं तोड़ेगा बाय मत कर। अब देखो इस कैंडल का हाई 13 रुपये 60 पैसे। अब आप सोचो ना कि कैसे जो सेलर होता है, बायर होता है, वो क्या करता है, तो यही करता है। ठीक है, 13 रुपये 60 पैसे का हाई है इस कैंडल का, बिल्कुल। अब इस कैंडल का हाई देखो कितना रुपए का है, 13 रुपये 42 पैसे का। तो मतलब मात्र 18 पैसे से इसने हाई नहीं तोड़ा, और प्राइस आपका नीचे की तरफ आ गया, लोज भी तोड़ के घुस गया नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि हमने मात्र एक अच्छी स्मार्ट प्ले किया, और 20 पैसे से एक हमें बेकार एंट्री जो मिलनी थी वो रह गई, और हमारा पैसा ट्रैप होने से बच गया, स्टॉप लॉस होने से बच गया। ठीक है, और ये चीज देखो कब से हो रही है, ये चीज आपकी ऑलमोस्ट 8 महीने से हो रही है। जो लोग बिना ब्रेकआउट के स्टॉक को बाय कर रहे हैं, वो लोग लगातार स्टॉक को एवरेज करने में लगे 20 रुपए से। अब आप रिटेल स्टॉक को 9 रुपए आ चुका है, 11 रुपए आ चुका है, अब कितने बार आप स्टॉक को एवरेज करोगे? हम सिर्फ एक बार एवरेज करेंगे, या एक बार बाय करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, या तो वो अच्छा प्रॉफिट देगा या अच्छा लॉस देगा। अच्छा लॉस मतलब छोटा स्टॉप लॉस देगा, और अभी तक देखो एंट्री हमारी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ ब्रेकआउट, पावर ऑफ पेशेंस। ठीक है, अगर करोगे, और ध्यान को ये ब्रेकआउट हम क्या कर रहे हैं मंथली में, ना कि डेली में। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, लास्ट 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं, एक बार भी अभी तक हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अब इस महीने होगा? नो चांस, बिल्कुल मुझे लग रहा है नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जब भी ये सब चीजें होती है ना, तो नजरों में रखा करो। आपको जो चीजें बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपका पैसा ट्रैप नहीं होगा। आप खुशी बनाओ कि आप चीजों को फॉलो कर रहे हो, अगर फॉलो कर रहे हो तो भाई यू आर द बेस्ट, समझ जाओ। ठीक है, आप चीज सीख रहे हो, और ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अभी नहीं हेल्प करेगी, बाद में हेल्प करेगी। ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, बैक टेस्ट करके देख लो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप करके देखो। आपको दिखेगा कि आपके छोटे स्टॉपर्स होंगे, छोटे से स्टॉपर्स होंगे, लेकिन आपके बाद में रिवॉर्ड इतने बड़े होंगे कि स्टॉपर्स आपको नजर ही नहीं आने वाले। ठीक है, आपको नजर नहीं आने वाला। मान के चलो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ, मैंने भी बोलना स्टॉप लॉस हो गया है ना। फिर देखो दोबारा एंट्री मिल गई, एंट्री मिल गई दोबारा। आप देखो रिवॉर्ड कितना बड़ा है, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। समझ गए, ये जो लॉस था छोटा पड़ गया, रिवॉर्ड इतना बड़ा हो गया। अब दोबारा देखो एंट्री मिल गई, मिल गई, स्टॉक आपका देखो ऊपर। देखो दोबारा एंट्री मिल गई, देखो यहाँ इस कैंडल में ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपका रिवॉर्ड चल रहा है। ये रिवॉर्ड देखो, 3 बार हमें एंट्री मिली, जिसमें से एक बार स्टॉप लॉस हुआ और 3 बार प्रॉफिट हुआ, मतलब 4 बार एंट्री मिली हमें। अभी ये एक चल रहा है 5वीं बार, ये ऑलमोस्ट 3 सालों में हुआ ये काम। समझ गए, 3 सालों में कितने कम हमारे स्टॉप लॉस हुए। अब यहाँ एक एंट्री मिली, मिलेगी, अभी मिली नहीं है, मिलेगी, उसके लिए हम सोच रहे देख रहे। ठीक है भाई, यह है पावर ऑफ मंथली ब्रेकआउट, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। डेली का मत करो, डेली का करोगे तो लॉस ही होगा। मंथली करा करो, मंथली, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है,
और वो ट्रेंड स्विच तभी होगा जब मंथली का ब्रेकआउट होगा। अगर मंथली का ब्रेकआउट नहीं होगा तो कोई ट्रेंड स्विच नहीं होने वाला। ठीक है, कोई ट्रेंड स्विच नहीं होने वाला। एग्जाम्पल दिखाऊँ एक और। ये स्टॉक है आपका विकास लाइफ केयर। ये स्टॉक का देखो हाई कितना था, 70 रुपये का हाई था। अब यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ गिरना। ठीक है, गिरना स्टार्ट हुआ। अब देखो स्टॉक को अगर आपको बाय करना, तो मैंने बोला रेड कैंडल जब बने, तो ये देखो ये इसको मैं रेड कैंडल नहीं मानता हूँ। ठीक है, अगर आपको रेड कैंडल मानते तो आपको प्रॉफिट हो ही गया, 1:2 आराम से मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस रेड ट्रेंड का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई देखो ब्रेक हुआ। ये देखो ये रेड कैंडल नहीं मैंने बना ना, ये रेड कैंडल नहीं मिल रही, तो यहाँ हाई ब्रेक हुआ, हमने यहाँ बाई किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, और देखो अभी तक स्टॉक ऊपर जा रहा है। समझ गए? जो लोग 20 रुपए से लगाकर स्टॉक को एवरेज कर रहे हैं, हम सीधा बाय कर रहे हैं कितने के प्राइस में, 3 रुपए 30 के प्राइस में। 2:40 का स्टॉप लॉस है, और हमारा देखो 3:30 से स्टॉक का प्राइस 8 रुपए तक चले गया, पैसा डबल भी कर दिया। समझ गए? और अब देखो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये है इंतजार का फल। समझ गए? इंतजार का फल। अगर आप चेज करोगे यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा, आप फंसोगे। यहाँ बाय करोगे फंस जाओगे। आप ये तरीका अपनाओ। अगर कोई स्टॉक ऊपर भाग जाता है तो मंथली ब्रेकआउट का इंतजार किया करो जब नीचे गिरे हो। ठीक है, अगर नीचे गिरने के बाद बाय करोगे ना तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपके सामने। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल दिखाया मैंने। आप यस बैंक पे लगा के देखना, आपको दिखेगा कि यार भाई कहाँ हम डेली कैंडल देख रहे हैं, मंथली कैंडल देखो। समझ गए? इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चीज़ें बताइए, इसको फॉलो करो, स्टॉप लॉस लगाओ, एंड मंथली ब्रेकआउट का इंतजार करा करो। सबसे बेस्ट है वो मंथली ब्रेकआउट। एक दो स्टॉप लॉस होंगे, दे देना खुशी खुशी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे मान के चलो यहाँ आपने बाय किया, ठीक है, यहाँ बाय किया, आपने यहाँ की प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा देखो यहाँ एंट्री मिल गई, ऊपर चले गया दोबारा। ठीक है, अब दोबारा एंट्री कहाँ मिल गई, इस कैंडल में देखो एंट्री मिल गई दोबारा से। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अभी तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। समझ गए? अब ये स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं, वो टाइम बताएगा। या फिर आप चाहो तो स्टॉक को यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो छोटा मोटा लॉस लेके। वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग क्या है, उसमें मार्केट कंडीशन क्या है। सही सही है ना? तो मंथली ब्रेकआउट की पावर ये है। जो लोग कहते हैं ना मंथली में लॉस होता है, हमें इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है, भाई कैसे होगा जब आप ये काम करोगे? लॉस नहीं होगा। अब आप लोग करते क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको स्टॉक को बाय करना है, अब लोग करते क्या, गलती क्या करते हो बताता हूँ। देखो ये BL है, लगातार भाग रहा है, लोग ना इसको यहाँ बाय करते हैं। जब ये देखो ये ऊपर जब भागता है ना, देखो जब स्टॉक ऊपर भागता है तब बाय करते। अरे ऊपर भागते स्टॉक को बाय नहीं करा जाता मेरे भाई, जब वो गिरता है तब बाय करो। गिरता देखो, जब ये गिर रहा है ना ऐसे, तब यहाँ बाय करो स्टॉप लॉस के साथ। रिवॉर्ड आपका बहुत बड़ा होने वाला है। फिर यहाँ एक दो स्टॉप लॉस दे दो छोटे मोटे, लेकिन रिवॉर्ड फिर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यार स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज है जो स्टॉक मार्केट में आपको बार बार देनी पड़ती है। ठीक है, वही आपको बचा सकता है लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस जानबूझ के कराए जाते हैं ताकि आप लोग लॉस कट करो। अगर आपके 2-3 स्टॉप लॉस हो गए ना, तो एक हिम्मत टूट जाती है कि आप स्टॉक को दोबारा एंट्री करोगे। और ये पता है बड़े प्लेयर्स को कि वो 20 ईयर्स 50 ईयर्स 100 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में है। ठीक है, हम लोग तो अभी 2-3 साल हुए, हमारे परिवार वालों किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट का ए, तो कैसे करोगे? ठीक है, कोई आपको बताएगा थोड़ा ना कि ऐसे भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ अगर 2-3 बार स्टॉप लॉस हो गया आपका स्टॉक में, अच्छी बात है। आप चौथी बार ट्रेड मारो, वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा, उतना ही देगा जितना आपका लॉस हुआ, बल्कि उससे ज्यादा देगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, और ये काम होता है, चीजें काम करती है। ठीक है, तो भाई ऊर्जा ग्लो में आपको क्या करना है आपको समझ आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।